हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 16 में क्या होगा। मैं मंटो नहीं हूँ। टीज़र इन्होंने रिलीज़ किया है इस हफ्ते उन्होंने सिर्फ एक एपिसोड आई है, एपिसोड 15। एक एपिसोड 4 एपिसोड के बराबर है। एक इतना कुछ हुआ इस एपिसोड में, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अगर आपने एपिसोड 15 देख ली है तो आपको पता है कि 16 का जो टीज़र है वो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं एपिसोड 16 में कि मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन खैर अब हमें अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि बिन यामन ने अपने बेटे को जो अरेस्ट करवाया था उसकी एफआईआर खुद दर्ज कराई थी जब उसने महमल का अगवा करने की कोशिश की थी। वो उसने इसलिए नहीं कराया था कि वो कोई बड़ा नेक इंसान है, बड़ा शरीफ इंसान है, वो बड़ा कोई हमदर्द है महमल का या सिराज का। नहीं, उसने ये एफआईआर दर्ज करा के उसको जेल में इसलिए रखा था ताकि वो महफूज रह सके, ताकि कोई उसको मार ना दे, सिराज का बंदा। इसी तरह आपको याद होगा सिराज ने अपने बेटे शमशेर को 2 साल तक जेल में रखा हुआ था प्रोटेक्शन के लिए। तो इसने भी अपने बेटे को जेल में डाल दिया फॉर दी प्रोटेक्शन, बिकॉज अगर वो जेल में रहेगा तो वहाँ प्रोटेक्टेड रहेगा, पुलिस कस्टडी में है, पुलिस उसको सेफ रखेगी, जो कि गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी एनीवेज उसने एफआईआर दर्ज करा दी। उसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, वो कमरे में बैठा है और उसको वो कॉल करके बुलाता है कि आओ मेरे बेटे के साथ जो तुम्हें करना है कर लो। मिन्नत करता है उसकी, लेकिन हाथ तोड़ लो, पाँव तोड़ लो, सर तोड़ दो, लेकिन उसको जान से ना मारना। लेकिन ये बिन यामन ने एक्चुअली सिराज से मिन्नत की है और माफ़ी मांगी है बिफोर ही वेंट इनटू द रूम जहाँ पे फरहाद था। वहाँ पे उसने एक थप्पड़ उसको मारा है टिका के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थप्पड़ जो है ना ज़ोरदार इनफ था। और उन्होंने कोई डायलॉग्स नहीं दिखाए, कोई बातें नहीं दिखाई, कुछ जलील करते हुए नहीं दिखाया सिराज को, फरहाद को, और उसके बाद उन्होंने सीन कट कर दिया। वो मुझे बड़ा एतराज़ है। लेकिन थप्पड़ से जो कहते हैं ना कि थप्पड़ मारा और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस बंदे का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। इसका सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इसका ये ऊपर का दिमाग खाली है, साइकोपैथ है ये, इसको कोई चीज़ असर नहीं करती। ही इज़ ऑब्सेस्ड। मुझे नहीं लगता कि इसको महमल से मोहब्बत है या इश्क है या लव है, नहीं, मुझे लगता है इससे ऑब्सेस्ड है। कोई चीज़ इसको नहीं मिल रही और उसको हासिल करनी है। बिगड़ी हुई नस्ल औलाद है, दिमाग इसका फिरा हुआ है। अब ये बैठ के घर में अपनी बहन को बता रहा है कि किस तरह, लाइक डर के नौयत से नहीं बता रहा कि मेरे को डर लगा है वो थप्पड़ खा के, कि ये डर गया है या ये बाज आ गया है। नहीं, ये इस तरह से नहीं बता रहा है। ये एक्चुअली तारीफन बता रहा है कि सिराज की आंख, जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरा सर हिल गया, और उसकी आंखों से भी वैसे ही आग बरसती है जैसे कि महमल की आंखों से बरसती है, और जैसे कि सामने वाले को जला के राख कर दे। लेकिन जो इसकी बात, ये टोन, कहने का अंदाज जो था ना, ये अप्रिशिएटिव था, ना कि वो डर गया है ये आंखों की आग देख के। बाज ये बंदा नहीं आया है, ये बंदा मरवा के ही किसी को दम लेगा। ये बाज नहीं आया। जब भी मैंने कहा ना कि थप्पड़ से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, तो वो बजाय कि डर जाए, बाज आ जाए, वो तारीफ़ कर रहा है सिराज की बेटी की, उसकी आंखों की, सिराज की। फिर दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया है फुप्पो का और महमल का सीन, जो कि बहुत आराम से बैठी हुई गुफ्तगू कर रही हैं रिगार्डिंग महमल की जो अपकमिंग शादी है, जो 2 हफ्ते में होने वाली है हज़रत से। वो ये लड़की कह रही है, जो कि ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी कह रही है, ये दिल में मंटो से मोहब्बत करती है। अगर इसको ज़रा सी इजाज़त मिल जाए, ज़रा सा इसको कोई राह दिखा देना, ये अभी ये रिश्ता तोड़ देगी, बिकॉज इसको वो हज़रत साहब पसंद है नहीं कोई। ये उसको कह रही है अपनी फुप्पो को, जाके बड़ी फेक लहजे में, कि मैं अब राज़ी हो गई हूँ तो मेरी शादी करवा दो, अब मैं मान गई हूँ, लाइक मैं मान गई हूँ तो ये शादी हो जाने दो। फुप्पो ने भी एक अनदर ही पत्ता फेंका है। वो कह रही है बेटा ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी, इस शादी का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाइक डॉन बनी में फुप्पो पत्ते पे पत्ता फेंक रही हैं। एनीवेज फुप्पो ने ये बात इस बुनियाद पे कही है कि फरहाद एक थप्पड़ सिराज की मार नहीं है। फरहाद फिर पलट के वार करेगा, फिर महमल के लिए कुछ ना कुछ करेगा, फिर कुछ ना कुछ बर्बादियां शुरू होंगी। मुझे ये लगता है कि शादी रुकेगी किसी कत्ल की वजह से, या तो हज़रत साहब कत्ल होंगे, या तो फिर वो जो ऑस्ट्रेलियन रिटर्न भाई है फरहाद का, वो कत्ल होगा। तो लेकिन शादी ये हज़रत की और महमल की होने नहीं पाएगी, ये तो 100% है। ये तो मैं अभी प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि शादी नहीं होगी। एनीवेज भतीजी जो है वो अनदर मशकूक अल्फाज में बोल रही है, फुप्पो अनदर मशकूक अंदाज में बोल रही हैं, लेकिन कोडेड वर्ड चल रहे हैं। फिर एक इन्होंने सीन दिखाया कि शमशेर और फरहाद फिर आमने सामने आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कत्ल होगा या कोई लड़ाई होगी, वट एवर। आई थिंक दे जस्ट लाइक एक दूसरे से क्रॉस द पेज आमने सामने आएंगे, लेकिन बिकॉज उन वो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सुलह है कि सीज़ फायर है कि क्या है।
बट आई डोंट नो विच सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ। अमृतसरियों के और बिन्यामिन की जो फैमिली उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। तीसरी तरफ जो मिस मारिया एमी खाम का पंगे लिए जा रही हैं, मिस्टर मंटो से उगवाने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह फुप्पू महमल से उगलवाने की कोशिश करती रहती है। वो कह रही है मंटो साहब ये जो आप नए नए बहादुर बने हैं, ये क्या सिर्फ आप एक ही लड़की के लिए बहादुर बने हैं, या कोई भी लड़की की इज्जत पे आँच आएगी तो आप बहादुर बनेंगे? और सुना है जब आप लड़की लेके भागते हैं तो आप दुनिया से ही भाग जाते हैं, लाइक इतनी तेज़ रफ्तारी से भागते हैं। तो ये जो मेहरबानी आपने की है, ये जो आप नए नए बहादुर हुए हैं, तो ये आप सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए हुए हैं, या कोई और लड़की भी होगी तो आप उसकी इज्जत इसी तरह बचाएंगे? तो मंटो साहब उसके जुमले का पता नहीं मतलब समझे हैं कि नहीं समझे हैं। वो ये बोलना चाह रही है कि जनाब ये जो आपकी बहादुरी है ना, ये सिर्फ महमल की मोहब्बत में है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, अब मान जाएं, राज़ी हो जाएं। सो एनीवेज ये सब कुछ होगा एपिसोड 16 में। मेरी प्रिडिक्शंस थी, कुछ प्रिडिक्शंस डेफिनेटली गोना हैपन एंड कुछ हम देखते हैं कि होती हैं कि नहीं होती। यही तो मज़ा है ड्रामा, फिर अगर सभी कुछ पता चल जाएगा फिर देखने के लिए रह क्या जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। पीस।